डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एवीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में बताने वाला हूँ। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, इसकी गणना करना क्यों आवश्यक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट के आधार पर सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमको सहसंबंध गुणांक ज्ञात नहीं है तो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इन सब के बारे में आपको एक उदाहरण सहित बताऊंगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब है कि एक इकाई में परिवर्तन होने पर दूसरी इकाई में कितना परिवर्तन होगा, यह हम रिग्रेशन कोफिशिएंट के द्वारा जान सकते हैं। अर्थात ये हमें परिवर्तन की दर को बताता है। जैसे हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट दो होंगे, एक एक्स ऑन वाई के लिए होगा, दूसरा वाई ऑन एक्स के लिए होगा। जिस प्रकार आपको बताया था रिग्रेशन इक्वेशन दो होती हैं, एक एक्स ऑन वाई के लिए और दूसरी वाई ऑन एक्स के लिए। यदि हमें एक्स का मूल्य दिया हुआ है, वाई का मूल्य ज्ञात करना हो, यदि वाई का मूल्य दिया हुआ और एक्स का मूल्य ज्ञात करना हो, जैसे हमें बी एक्स वाई, यानी हमें वाई का मूल्य ज्ञात है और एक्स का मूल्य ज्ञात करना है। मान लीजिए ये है 0.5 है, तो यदि हमारे पास में वाई का मूल्य 1 है तो इसका मूल्य 0.45 होगा, वह 2 है तो 0.90 होगा। तो यह हमें परिवर्तन की दर को बताता है। अब हम देखते हैं कि एक्स ऑन वाई के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई ज्ञात कैसे करें। यदि हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात है, यानी आर की वैल्यू दी हुई है, दोनों श्रेणियों के प्रमाव विचलन यदि हमें ज्ञात हैं, तो हम निम्न सूत्र से इनकी गणना कर सकते हैं। जैसे यदि आर की वैल्यू इसका फॉर्मूला होगा आर बी एक्स वाई के लिए आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और वाई ऑन एक्स यानी बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। इसके द्वारा, लेकिन इस फॉर्मूले का उपयोग तभी करना चाहिए जब हमें दोनों श्रेणियों के प्रमाव विचलन ज्ञात हों, दोनों श्रेणियों के सहसंबंध गुणांक हो। हम यदि सूचना दी गई है, दो श्रेणियां दी हुई हैं, दोनों के पद मूल्य डिफरेंट दिए हुए हैं हमको, दोनों की व्यक्तिगत श्रेणियां या वर्गीकृत श्रेणी दी हुई है, तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में सहसंबंध गुणांक और प्रमाव विचलन ज्ञात करना सीख चुके हैं। वह प्रमाव विचलन दोनों श्रेणियों के लिए और दोनों श्रेणियों के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करके भी दोनों प्रतिगमन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी। इसके स्थान पर हम एक छोटी प्रक्रिया अपना सकते हैं। जब हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात नहीं है और हमें दोनों श्रेणियों के प्रतिगमन गुणांक भी ज्ञात करने हैं, तो यदि हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने का मतलब होता है कि हमने जो विचलन प्राप्त किए हैं वो वास्तविक माध्य से प्राप्त किए हैं, वास्तविक माध्य का उपयोग करके वो विचलन ज्ञात किए हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे बी एक्स वाई इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर, और दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स के लिए बी वाई एक्स बराबर समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। यहाँ समीशन एक्स वाई का मतलब है दोनों श्रेणियों के जो विचलन ज्ञात किए हैं वास्तविक माध्यम से, इनका गुणनफल है। समेशन वाई स्क्वायर विचलनों वाई श्रेणी के
वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों का वर्ग है का टोटल है, और समीशन एक्स स्क्वायर एक्स श्रेणी के माध्य से लिए गए विचलनों के वर्ग का टोटल है। लेकिन पहले भी बता रखा है आपको, यदि वास्तविक माध्य हमारा डेसिमल्स में है तो हमारे कैलकुलेशन हम बढ़ जाएंगे, तो हम वहाँ पर लघु रीति का प्रयोग करते हैं। और जब लघु रीति का प्रयोग करते हैं तो जब विचलन ज्ञात करेंगे तो विचलन हम वास्तविक माध्य के स्थान पर काल्पनिक अपनी मन से मानकर कोई भी संख्या मान सकते हैं, उससे विचलन ज्ञात करेंगे और निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। बी एक्स वाई के लिए एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई अपॉन एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। और बी वाई एक्स के लिए ऊपर की संख्या वही रहेगी, एन इंटू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई अपॉन, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। यदि आपको ध्यान में आ रहा हो तो हम जब सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते थे तो इसी तरह का कोई फॉर्मूला यूज करते थे अंडर रूट में। यह वही फॉर्मूला है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है और न्यूमरेटर में केवल एक्स या वाई श्रेणी के फिगर्स काम में लिए गए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दो प्रतिगमन गुणांक यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स यदि हमें ज्ञात है तो हम उनके आधार पर सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला काम लेंगे अंडर रूट समीशन बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यानी एक्स श्रेणी एक्स और वाई का प्रतिगमन गुणांक और वाई श्रेणी का प्रतिगमन गुणांक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकाल दें तो हमें सहसंबंध गुणांक प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि बी एक्स वाई 1.134 हो और बी वाई एक्स 0.6235 हो तो इन दोनों का गुणनफल करके अंडर रूट निकालेंगे तो ये 0.85 या आर की वैल्यू 0.85। हम सबको पता आर की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होगी। यदि इन दोनों का गुणनफल एक से ज़्यादा आता है तो सहसंबंध गुणांक भी एक से ज़्यादा होगा, जो गलत होगा। तो कभी भी इन दोनों का गुणनफल एक से ज़्यादा नहीं होगा, यदि एक से ज़्यादा है तो ये गलत होगा। मैं एक उदाहरण लेकर किस प्रकार सहसंबंध गुणांक वास्तविक माध्य से पहले विचलन लेंगे और फिर हम उस क्वेश्चन को दोनों समीकरणों का प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करेंगे और आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे हमें एक्स वैल्यूज दी हुई हैं 5, 7, 9, 11 और 3। इसी तरह y की वैल्यूज दी हुई हैं 10, 30, 20, 40 और 50। पहले x श्रेणी का प्रमाण विचलन निकाल लीजिएगा, सॉरी माध्य निकाल लीजिएगा। तो समीशन x ये आ गया हमारा 45, n बराबर 5 है तो 45 में 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x बार की वैल्यू आ गई 9। अब जो हम विचलन लेंगे x dx ज्ञात करेंगे, x श्रेणी के लिए d ज्ञात करेंगे, तो x माइनस वे यानी 5 माइनस 9 माइनस के 4, 7 माइनस 9 माइनस 2, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 9 2 और 13 माइनस 9 4। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा d की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर जब भी वास्तविक माध्य से विचलन लेंगे तो ये विचलनों का जो टोटल है ये हमेशा 0 होगा। अब इनका वर्क कर देते हैं हम। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और इनका टोटल आ गया 40 समीशन डी एक्स स्क्वायर। यही काम हम वाई श्रेणी के लिए भी करेंगे। पहले वाई श्रेणी का माध्य निकालते हैं। वाई श्रेणी के मूल्यों का टोटल 150 है।
150 को n5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 30 आंसर आ गया y बार। y श्रेणी का माध्य विचलन ज्ञात कर लीजिएगा। 10 माइनस 30 माइनस के 20, 30 माइनस 30 0, 20 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 20, 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 30 प्लस के 20 टोटल 0। इनका वर्ग कर दीजिएगा। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, 0 माइनस 10 को माइनस 10 से गुणा करेंगे 100, प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे अगेन 100, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, टोटल आ गया हमारा 1000 समीशन dy स्क्वायर। आखिरी वैल्यू ज्ञात करेंगे हम एक्स वाई। दोनों श्रेणियों के जो विचलन ज्ञात कर रखे हैं एक्स और वाई, इनको गुणा कर दीजिएगा। -4 को गुणा करेंगे -20 से तो प्लस के 80 आ जाएंगे। -2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 0 को -10 से गुणा करेंगे अगेन 0 आएगा। 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आएगा। 4 को 20 से गुणा करेंगे 80 आएगा और टोटल करेंगे तो 180 समीशन एक्स वाई। अब बी एक्स वाई ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर। समीशन एक्स वाई की वैल्यू टोटल कीजिएगा, ये आपको दिया हुआ 180, ये दोनों के लिए कॉमन होगा। 180 डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर का टोटल आएगा 1000 डिवाइड कर देगा तो ये आ गया 0.18, यानी हमारा एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.18 आ गया। अब हम वाई श्रेणी के लिए भी याद करते हैं, यानी वाई ऑन एक्स के लिए, वाई श्रेणी नहीं वाई ऑन एक्स के लिए भी याद करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स वाई 180 समीशन एक्स स्क्वायर 40 डिवाइड कर देंगे 4.5। ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारे पास में आ गए। अब हम इनके आधार पर आर की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 0.18 इंटू 0.45, यानी दोनों को प्रत्येक गुणांकों को गुणा करके उनका वर्ग में निकाल दीजिएगा तो ये संख्या आ जाती है 0.9, जो 1 से कम है। यानी हमने ये प्रत्येकगमन गुणांक सही ज्ञात किए हैं। यदि 1 से कम आ जाता तो ये मान सकते हैं कि प्रत्येकगमन गुणांक सही ज्ञात किए हैं। इसी क्वेश्चन को यदि हमें काल्पनिक माध्य से याद करना है तो भी आंसर आर की वैल्यू यही आएगी, प्रत्येकगमन गुणांकों की वैल्यू भी यही आएगी। आप काल्पनिक माध्य से विचलन लेकर उनका विचलन ज्ञात कीजिएगा, उनका स्क्वायर कीजिएगा और दोनों श्रेणी में काम कीजिएगा और एक्स वाई डी एक्स डी वाई ज्ञात कीजिएगा। फॉर्मूला आपको बता रखा है, उस फॉर्मूले का उपयोग कीजिएगा, दोनों से आंसर सेम आएंगे।